नंदन देवराज जी ने वो धनुष धरोहर और धनुष का पूजन करिए। हाँ सज्जनों, अभी जो सुंदर हे राजन, प्रसन्न होकर आप जाइए और धनुष का पूजन करिए। मंसूरी खान जी 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। हाँ सज्जनों, अभी जो सुंदर अभिनय चल रहा था इस पर प्रसन्न होकर 50 रुपए हमारे श्री मंसूरी खान जी 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और 50 रुपए का पुरस्कार श्री मिश्रा जी, श्री संजीव मिश्रा जी और श्री निर्मल साध्या जी जुम्मन शेख की है। ये कक्षा 5वीं के क्लास में हमने पढ़ा था, तब से ये मित्र हैं और आज तक इनकी मित्रता नहीं टूटी है। मित्रता की मिसाल कायम रखने वाले संजीव मिश्रा जी और निर्मल साध्या जी की ओर से आज मेरी और मेरी पुत्री की लाज आपके हाथ में है। हे विधाता, आज मेरी लाज रखना। तू यहाँ लंका नगरी में बड़े आराम से सो रहा है और वहाँ जनकपुरी में तू यहाँ लंका नगरी में बड़े आराम से सो रहा है और वहाँ जनकपुरी में तेरी मुक्ति देने वाला पहुंच गया है। रावण सावधान, यदि तू उनके दर्शन करना चाहता है तो तुरंत मिथिलापुरी पहुंच। मैं क्या सुन रहा हूँ? लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, मैं क्या सुन रहा हूँ? लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, द्वार के दर्शन करना है तो इस समय कहाँ है? अगर जनकपुरी में तुझे अपने मोक्ष के द्वार के दर्शन करना है तो इस समय कहाँ है? जनकपुरी में। मंत्रियों, लंका को भली भांति देखना, मैं इस समय जनकपुर जा रहा हूं।
पोस्ट ऑफिस की सील लग के पत्र डरे, सरनामा याद नहीं था, बगैर पत्र का कोई नहीं आया। मंत्री कहिए महाराज, मेरे लिए पत्र क्यों नहीं भेजा? महाराज आपका सरनामा याद नहीं था, इसलिए आपको पत्र नहीं पहुंच पाया। मेरा सरनामा तीनों लोगों में जानकारी में है। क्या कहता है? सरनामा याद नहीं था। हाँ महाराज, हमारे महाराज जी को शायद ध्यान भूल गया हो, ये भी नहीं कह सकते हम। सरनामा लिखो। हाँ बोलो महाराज। लंकाधिपति महाराज, रावण सरकार, बोलो। श्री श्री 108 लंकाधिपति महाराज, लंकाधिपति महाराज, रावण सरकार, रावण सरकार, ऐसा लिखकर समुद्र में बेवकूफ आप ही तो बोल रहे हैं। अबे ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा ये कुछ नहीं लिखना है। अच्छा जरा फिर से लिख। श्री श्री 108 श्री श्री 108 लंकाधिपति महाराज, लंकाधिपति महाराज, रावण सरकार महाराज, रावण सरकार महाराज, ऐसा लिखकर समुद्र में डाल दिया। अच्छा ये नहीं लिखना है तो आप ऐसा बोलो ना कि ये नहीं लिखना है। हाँ फिर ये नहीं लिखेंगे। और आगे क्या लिखना? समुद्र आपके यहाँ डाकिये का काम करता है। ऐसा लिखकर समुद्र में डाल दिया करे। अच्छा समुद्र मेरे यहाँ डाकिये का काम करता है। अच्छी, समुद्र आपके यहाँ डाकिये का काम करता है। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। ठीक है महाराज जी, ठीक है। अब आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम फंक्शन होगा तो आपको जरूर पत्र भेजेंगे। महाराज जनक से कह देना हाँ ऐसे नालायक मंत्रियों की भर्ती ना करें। हाँ नहीं हम कब कह रहे कि हम तो पुराने हैं ना। अब चलो हटो यहाँ से। हाँ हम पुराने हैं, वे भर्ती की अब के थोड़ी है। महाशय जय शंकर की, जय शंकर की। हे महाशय आप कौन हैं और कहां से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। तो सुन, मेरा परिचय तुम पूछना चाहते हो? परिचय सुन के पहले तुम अपना परिचय दो, तत्पश्चात मैं अपना परिचय दूंगा। तो सुन, कहिए। मेरा परिचय सुन के तो भागमती जाना यहाँ से। सुनाऊं? सुनाइए महाराज। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण पुत्रों में पुत्र है मेघनाथ। तो आप लंकाधिपति महाराज रावण। लंका मेरी है राजधानी, मुखों कहते लंकाधिपति रावण सरकार। बोल तू कौन है? ओहो, तो आप लंकाधिपति महाराज रावण हैं। तो मेरा परिचय सुनिए। कहो। शिव शंकर का सेवक मैं, शिव शंकर का सेवक मैं, राजा बलिका में जाया हूँ। 1200 नाम सही मैं धनुष यज्ञ में आया हूँ। मैं यहाँ धनुष तोड़ने नहीं महाराज। कहिए महाराज। तू क्या धनुष तोड़ने आया है? महाराज मैं यहाँ धनुष तोड़ने नहीं महाराज, सभापति मैं यहाँ पर इस स्वयंवर की सदस्यता में पदस्थ हूँ। महाराज जनक ने इस स्वयंवर की देखरेख के लिए मुझे सभापति नियुक्त किया है। हाँ, तुम चुनाव जीत गए, सभापति बन चुके। कहिए महाराज। युद्ध की ऐसे नहीं, नहीं जो अपने बल का परिचय दो। जब सभापति माने जाओगे, यहाँ कोई युद्ध की भूमि की तरह बात नहीं जो बल का परिचय दूं मैं तुम्हें। यहाँ स्वयंवर है, इसीलिए आप स्वयंवर की भांति व्यवहार करिए, ना कि युद्ध भूमि की तरह। बलासुर
कहिए। इस धनुष की प्रतिज्ञा है, हे रावण, इस धनुष को तो चुटकी में ही खंडन कर दूंगा। तू मेरे बल और वैभव से परिचित नहीं है। हाल कैसा है तुम्हारो तात, कुल कुशल। हे रावण, कहो। विभीषण तो मजे में है। तात 10 भार, तात 10 भार, हाल कैसा है तुम्हारो तात, कुल कुशलता से अवगत कराइए। भ्रात कुंभकर्ण और विभीषण तो मजे में है, मेघनाथ तात प्रसन्न है, बतलाइए। खर दूसर चित्रा समेत तो मंदोदरी, तो रानी मंदोदरी है कैसी समझाइए। शिव की कृपा से सब ठीक है, समृद्धि वृद्धि लंकापुरी को हाल सकल सुनाइए। कहिए महाराज। जब तू मुझे पहले से परिचित था तो तुझे मेरा परिचय पूछने से क्या मतलब था, ये बता। रे लंका के राजा का तूने, क्यों रे लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। अपने बल का तू वारासुर इतना नादान न बन, क्या मेरे बल से तू अभी परिचित हुआ नहीं। सुना है आप वो बार बार अपने बल का बखान तो करिए नहीं। मैंने भी रावण सुने हैं, बहुत रावण का नाम सुना है। आप उनमें से कौन से रावण है महाराज? जिन रावण को तू बता तूने कौन से रावण सुने हैं। मैंने वही रावण थे जिन्होंने जिन रावण को महाराज बाली अपनी पूंछ में बांधकर कंदराओं में घूमते फिरे थे। एक वो महाराज रावण भी थे जिसे मेरे पिता बलि घुड़सार में बांध के रखे थे। ऐसे ऐसे रावणों में से आप कौन से रावण हैं महाराज? कहिए। जितना तू लभार है इतना तेरा बाप और तेरे बाप का बाप भी नहीं था। क्यों कि मैं तेरी सैकड़ों पीढ़ियों से परिचित हूँ, तुझे अभी मेरी उम्र की भी जानकारी नहीं है। थकते नहीं है तो सुनो। हे रावण, आप बार बार अपनी वीरता और बखान का गुणगान करते थकते नहीं हैं तो सुनो। मैं भी अपनी वीरता का तुम्हें परिचय देता हूँ। कितना बलवान है तू। पिता पद पूजने एक दिन पाताल पहुंचा था। भूमि के भार से थककर शेष उस दिन यूं कहता था, है कोई वीर एक ऐसा जो साधे धरातल को। तो मैंने अपने भुजदंडों पे तोला था महीतल को। कहिए रावण। सिर्फ शेषनाग उसी दिन थका, आज नहीं थका, आज यहाँ फिर रहा है। कितना लबार है नालायक, से गगन तलक। तो सुन धाक धरा से गगन तलक, है धाक धरा से गगन तलक। रचना समस्त मुझ ही में है, इच्छा पर मेरी सूर्य चंद्र उदय। चिंतन करे गिरिराज को धन हाथ ले सुराज। 10 कंठ रे हट छोड़ दे, 60 बार बार ना बोलिए। अनुराग समाज में चिंतन करे गिरिराज को धन हाथ ले सुराज को धन डालिए। सुन मेरी बात को। अरे रावण, कौन गुमान में छाए रहो। हे रावण, कहो। करता गुमान फूला फिरे मस्ती में। अरे रावण, कौन गुमान में छाए रहो। मान जा चला जा गढ़। अरे करता गुमान फूला फिरे मस्ती में। रहो न शेष बुद्धि खो गई दीवानी में। मान जा चला जा गढ़ लंका को। डूब मर उल्लू जा चुल्लू भर पानी में। कहो रावण। मुझे योद्धा, मुझे पंडित तब बन में
शिव जी को मैंने पूजा। क्या कहा? शिव जी को पूजा है। हाँ, इंद्रजली बेओधा नहीं कहाए हैं। क्या कहा आपने? अरे क्या कहा आपने? शीश काट शंकर को चढ़ाए हैं। कहते हैं तन इंद्रजली बेओधा नहीं कहाए हैं। कहते हैं आप बारंबार मैं बड़ा हठी और क्रोधी हूँ। बलिहारी यह भी तो कहिए कि आप बालिका के कैदी हैं। लगाम दे, इसकी असीस मोरे सुन, इसकी असीस मोरे और 10 शीश मोरे, बाहु भुज 20 मोरे। फिर बात है गुमान की, धनुष टूटे या ना टूटे, लेकिन जबरदस्ती ले जाओ लंका को। निश्चय ही हानि उठाए बढ़ बढ़ के गाँव जाने का। अरे तोरे ऐसे ही लक्षण हे रावण, तोरे ऐसे ही लक्षण निश्चय ही हानि उठाएगा। बढ़ बढ़ के गाल बजाने का परिणाम अभी मिल जाएगा। चल एक काम कर, यदि तू वीर है तो धनुष को उठा। यह कोई रणभूमि नहीं, यह यज्ञ हे रावण दिखाना लाल आंखें मजा न भंग हो। यह कोई रणभूमि नहीं, यह कोई रणभूमि नहीं, यह यज्ञ स्वयंवर का दिखाना लाल आंखें मजा न भंग हो स्वयंवर का। गर छेड़ा तेर को तूने तो किस्सा पाक कर देगा। तेरे परलोक जाने का रास्ता साफ कर देगा। यही कहो रावण, अभी मेरा रास्ता साफ करने वाला तीनों लोगों में पैदा नहीं हुआ नालायक। और तू क्या कहता है कि रास्ता साफ हो जाएगा? रही बात धनुष की, चल यदि वीर है तो उठा। जो बेलोचन के सुनो सोनितपुर नगर मेरो, सोनितपुर नगर मेरो जहाँ शंकर की छाया है। पिता बलिदंत मेरे जो बेलोचन के जाए हैं। तन पे सहस्त्र भुजा और वीरताई है। ये धनुष क्या चीज है रावण? मैंने सारी पृथ्वी खाई है। बलवान नहीं है कि धनुष के ये बार बार गुरूर भरी बातें करना अच्छा नहीं रावण। बाणासुर, कहो तू इतना बलवान नहीं है कि धनुष के करीब तक पहुंच जाए। जरा सी बात पर न बुद्धिमान अकड़ते हैं। भवर रावण कहो पढ़ते हैं। जरा सी बात पर न बुद्धिमान अकड़ते हैं। भवर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं। यदि आप इतने बलशाली हैं तो तोड़ के दिखाइए। तो तू धनुष नहीं तोड़ेगा, मैं तोड़ता हूँ बाद में, कहना मत। यदि आप इतने बलशाली हैं तो तोड़ के दिखाइए। तो तू अपना काम कर, यहाँ तुझको काम करना हो। जनक है भ्रात समान, सीता पुत्री है मेरी, करता हूँ अब मैं प्रस्थान। किसी को गुरु, किसी को मित्र, किसी को पुत्री बना के चला गया। हेलो हेलो हेलो।
तू कौन होता है? हे लंकापति सावधान, तू यहाँ पर है और वहाँ लंका नगरी में तेरी। हे लंकापति लंका नगरी सावधान, तू यहाँ पर है और वहाँ लंका नगरी में तेरी पुत्री का हरण हो गया है। सारी लंका नगरी में त्राही त्राही मची हुई है। सावधान रावण सावधान। कुंभकर्ण क्या कर रहा है? हे लंकापति वह तो सो रहा है। मेघनाथ क्या कर रहा है? मेघनाथ तप करने के लिए निकल गया है। समय बुरे आ जाने पर, समय बुरे आ जाने पर एक छत्री काम छीन होता। जब समय बुरा आया तेरा तो रावण तू ही मजबूर होता। क्या करूं? उंगली मेरी इस धनुष के नीचे है। परीक्षा का समय है। यदि इस सभा में कोई विष्णु अवतार हो तो इस धनुष के नीचे से मेरी उंगली निकल जाए। शंकर को सिमरा वो भी काम नहीं आया और विष्णु को सिमरा तो वो भी काम नहीं आया। तो आया ब्रह्मा को सिमरा, शंकर को सिमरा वो भी काम नहीं आया और विष्णु को सिमरा तो वो भी काम नहीं आया। तो आया तो खुद की भुजाओं का बल काम आया। विष्णु अवतार कहां पर विराजमान है ये देखना चाहिए इस सभा में। जिस काम से मैं जनकपुर आया था कि विष्णु अवतार कहां पर विराजमान है? महाराज मंत्री कहिए महाराज। बैठिए, बीच में रात्रि का समय है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। आप तो कह रहे थे हम धनुष तोड़ेंगे, अब क्या हो गया? क्यों? इधर आओ। हेलो, राजकुमार कहिए लंकेश। क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता? अवश्य। आप कहाँ के? राजकुमार कहिए लंकेश। अयोध्या नगरी के रहने वाले हैं। क्या मैं आपका परिचय पूछ सकता? अवश्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दशरथ जी के पुत्र हैं। हम अयोध्या नगरी के रहने वाले हैं। कौन से महाराज के पुत्र हो? हम महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका सुनाम क्या है? बताइए जरा। हमारा शुभ नाम राम है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी भाग्य रेखा देख सकता हूँ क्या? जय हो। अवश्य देखिए। जय हो। बताइए जरा। राम यहाँ क्यों छुप कर बैठे सीधे लंका से? जय हो प्रभु, आपकी जय हो। राम यहाँ क्यों छुप कर बैठे सीधे लंका से? नंदिनी वैदेही को तुम साथ। राम निमंत्रण देता हूँ, राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। उस जनक नंदिनी वैदेही को तुम साथ साथ लेते तर जाऊं। राम मैं बलवन बहुत रुलाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत भटकाऊंगा। इन कर कमलों के ही द्वारा भव सागर से तर जाऊंगा। राम आखिरी कहना है, आसन को ग्रहण करो। अब मैं लंका के लिए जाना चाहता हूँ। जय शंकर की। उठे अकुलाई और चले इष्ट देव। उठे न कोट धामी
उठे न कोट भाई। हे राजा महाराजा, बड़े बड़े महारथी तो इस धनुष को खंडन करने में असमर्थ रहे। अब कितनी मेहनत करते हैं लेकिन खचड़ा कर देते हैं तुम लोग बीच में। आराम से बैठो, थोड़ा समय और ले लो और फिर जाओ। जा थोड़ी है कि नहीं साहब, तुम लोग सब समय सर लिया और घोड़े में फट गया तो चाह और उड़ गई। आराम से बैठो। मैं निवेदन करता हूँ माता बहनों से, कृपया तसल्ली से बैठ जाएं। भैया टोटले जाओ, जल्दी जल्दी तोड़ दो, वैसे ही टाइम होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी तोड़ो, बड़ा बड़ा। अरे इधर से पहुंच गए। अरे यार, हम तो कार टूर हैं। नहीं हकीकत बता हम धनुष, अरे नहीं हम तो कार टूर हैं। तू तो नहीं हकीकत बता रहे, इतनी मेहनत थोड़ी करें, कौन तोड़ दे फिर हम तोड़। पक्की बात। अच्छा हाँ, वो पता नहीं है। और तो हमारी समझ में सवारी केवल इन्हीं को नहीं चीना था। दीपन के दीप, दीपन के दीप, महीपत के महीपगन, भांति और कीरत विभूति वीर भेष के, दान मान शान के, निधान प्राण प्राणन के, अच्छा हंस हंस कुल कलजे मानस महेश के। क्या बात। दीपति दिनेश से, बनेश से, घनेश से, हाँ दिनेश अवधेश अवधेश के जय बहुत बढ़िया। अयोध्या नरेश, उनके चिरंजीव राम जी एवं उनके इस तरफ विराजे हुए लक्ष्मण जी हैं। जय हाँ बहुत बढ़िया। हमने पहचान तो लोग हमसे। और श्री हत भय हारि राजा, और श्री हत भय हारि राजा और बैठे बोले बजर की रंगमंच पर देश देश के राजा महाराजा इस जनकपुरी की रंगमंच पर देश देश के राजा महाराजा आज एकत्रित हुए हैं और भूपति नाना हो दीपो दीपो के सुना भूपति नाना सबो ए सुना जो हमो पनो ठाना। मैंने जो प्रण किया था मेरा प्रण सुन कर गए देश देश के राजा महाराजा, यहाँ तक कि देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव भी आज इस जनकपुर की रंगभूमि में सभी एकत्रित हुए हैं। तन लाभ विजय पाला अरे दूसरा लाभ पाने का, तीसरा लाभ था साथ साथ विदाई हो जा। मुझे जान पड़ता वीरो, अरे लाभ होता
लाने भाई बतलाओ आज यहाँ भाई बतलाओ आज यहाँ ये लाभ न किसे सुहाया खेद मुझे नाइस का कैसे का बन उठाया अरे तोड़ना चलाना दूरना अरे तोड़ना चलाना दूरना अरे दिल भरी तेरा इला सके छत्रीपन खोकर मैं कहूँ वीर मैं मुझे इस बात का सुनो वीर मैं पार इस वीर विहीन धरा का अब क्या होगा पर मुझे इस बात का सुनो वीर मैं पार इस वीर विहीन धरा का अब क्या होगा पर रो रही वीरता कड़ी कड़ी क्षत्रियों का अरे बड़े वीरों को धिक्कार रही ले कर नाम क्षत्रियों का करुणा से भरी पुकार हो जाना वीरों अरे मुझको तो विश्वास हुआ अरे नाराज हो जाना वीरों अरे मुझको तो विश्वास हुआ बीवियों से इन हुई बेवक्त सदा का और कुंवर मनोहर विजय बल हर कीरत महाराजाओं पावन हार और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने राजा महाराजाओं कोई वीर नहीं रचा जो इस धनुष तोड़ने में 3 लाभ थे और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने ऐसा कोई वीर नहीं रचा जो इन लाभों को पा सके और कहा हो काहे लाभ न भावा काहू न संग को चढ़ा मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह लाभ किसी को नहीं सुहाता कि कोई हे राजा महाराजाओं मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह लाभ किसी को नहीं सुहाता कि कोई इस धनुष का खंडन कर सके। धन्य राजा महाराजाओं आपको धन्य है। अबो जन को माखे भट मारे जन को यही मैं जाने देश देश के भूपति आए सुनकर सीता
कर सीता ब्याह काली, यह प्रेम का नाता टूट गया। अरे बेज किया परहार हुई, यह प्रेम का नाता टूट गया। ए वीर तुम्हारा दोस्त नहीं, यह भाग हमारा फूट गया। राजा महाराजा हो, इतना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मेरा भाग फूट गया है। अरे कर चढ़ते जो जोत मिली, रत जाल की राम बढ़ा न सके। इस वीर की खोज में सीता को पारी रहना है, क्या करे हमारा जो जन तू बिन भक्त और जनक वचन सुन सब नर नारी। जो जन तेऊ बिन भक्त और जनक वचन सुन सब नर नारी। और रदपट भरे कत नयन सो है, रदपट लगे बचन और कह न सकत रघुवीर डरो, और लगे बचन राम पद कमल सरो बोले गिरा। सभा में ऐसी बात स्वयं कहला कर इतने ज्ञान नहीं महाराज, जिस सभा में मंत्रियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात शोभा नहीं देती। स्वयं कहला कर इतने ज्ञानवान बलवान और कर बैठे तुच्छ बात पर वीरों अपमान। घर बुलाकर इस तरह अपमान करते हैं जनक, ऐसी सभा के बीच में क्यों ना वज्र